बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर कोई मटेरियलिस्टिक है और पैसे के पीछे भाग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। एक बादशाह था जो खुशी तलाश कर रहा था, खुशी के लिए मारे मारे फिर रहा था, लेकिन उसको खुशी मिल नहीं रही थी। उसने बहुत ज़्यादा समझदार और दानिशवर लोगों को बुलाया, उनसे पूछा, डिस्कस किया, उनकी पोटलियाँ छानी, लेकिन उसको खुशी न मिली। उसको किसी ने एक दरवेश का बताया। वो दरवेश पहाड़ पे रहता था। वो उस दरवेश के पास गया। दरवेश के दो मशगले थे। एक सुबह सादिक उठकर मशरक की तरफ देखते रहना और उभरते हुए सूरज को देखते रहना। दूसरा वो जंगल में चला जाता तो सारा दिन वहीं पे गुजार देता था। बादशाह उसके पास गया। उस दरवेश के पास सिर्फ कुछ चीज़ें थी। रहने के लिए एक बिस्तर, खाने के लिए दरख्तों के फल, पीने के लिए नदी का पानी और पहनने के लिए लकड़ी की जूतियाँ थी, और कपड़े ज़ायरीन पूरी कर देते थे। बादशाह ने जाके उसको बताया, खुशी के बारे में उससे पूछा, तो दरवेश हंसने लगा और उसने जूती पहनी लकड़ी वाली, और बादशाह से कहा कि ये बात मैं आपको महल में जाके बताऊंगा। बादशाह ने उसको साथ लिया और महल में चला गया। दरवेश महल में पहुंचा। उसने बादशाह को कहा कि किसी ज़रूरतमंद को बुलाए। बादशाह ने एक पर्ची निकाली और वजीर को कहा कि इस ज़रूरतमंद को बुलाओ। ज़रूरतमंद महल में आ गया। दरवेश ने उसके बादशाह के कान में एक सरगोशी की। बादशाह ने ज़रूरतमंद को कहा कि तुम भागना शुरू करो, और जहाँ तक तुम भागोगे इस सल्तनत में वो ज़मीन सारी तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह, वजीर और दरवेश बाहर जाकर बैठ गए और एक लाइन लगा दी जहाँ पे ज़रूरतमंद खड़ा था और जहाँ से उसने भागना था। बादशाह ने रुमाल हिलाया और दरवेश पास ही बैठा हुआ था, और साथ ज़रूरतमंद ने भागना शुरू कर दिया। ज़रूरतमंद ने सोचा, कैलकुलेशन की। उसने सोचा कि मैं सुबह से लेके जोहर तक भागूंगा और जोहर से लेकर असर तक मैं वापस आ जाऊंगा, ताकि मैं मगरिब से पहले महल में पहुंच जाऊं और सारी ज़मीन जितनी मैं भागी होगी वो सारी मुझे मिल जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। उसने भागना शुरू कर दिया और तेज़ भागता हुआ गया, और जोहर का टाइम आ गया। जोहर के टाइम उसने तकरीबन 400 एकड़ ज़मीन घेर ली थी। जब वो जोहर के पास पहुंचा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं और तेज़ भागूं और 100 एकड़ ज़मीन इसी तरह मैं भागता रहा तो और घेर लूँगा। उसके दिल में लालच आ गया, उसके जहन में लालच आ गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि लालच ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिमाग को, उसकी कैलकुलेशन को सब गलत कर देती है। अल्लाह ताला ने इंसान को कैलकुलेशन करने की एक सलाहियत दी है। जब भी इंसान कोई चीज़ सोचता है या करता है तो वो फ़ौरन ही उस चीज़ को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि मैं कैलकुलेशन करके हिसाब लगाता है। उस कैलकुलेशन की बेस पे वो अगले फैसले करता है। लेकिन जब हिरस आ जाए, लालच आ जाए, तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, क्योंकि लालच बहुत ज़्यादा खामियां पैदा करता है इंसान में। और जब लालच आ जाता है तो लालच में एक केमिकल निकलता है, जो लालच एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो इंसान की सारी कैलकुलेशन को गलत कर देता है। और इसी तरह उस बंदे के साथ भी हुआ, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग जो धोखा खाते हैं वो उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, और बाद में इंसान उनको कहता है कि आप लोग तो पढ़े लिखे थे फिर भी इस बंदे के जाल में फंस गए। तो वो कहते हैं कि वो बंदा जादूगर था। असल में वो बंदा जादूगर नहीं होता, वो लालच उनको उस चीज़ में डाल देता है। वो लालच जादूगर होता है जो इंसान की सोचने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। इसी तरह वो बंदा लालच में आ जाता है और उसी तरह वो भागना शुरू कर देता है, और असर का टाइम आ जाता है। और असर के टाइम जब वो पहुंचता है तो उसको एहसास होता है कि शायद उसने तो गलत फैसला करना है। अब वो मगरब तक पता नहीं पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा। अब उसके पास दो ऑप्शन थी, या तो इसी तरह तेज़ भागता रहता या वो हिम्मत हार जाता और अपने घर वापस चला जाता। उस बंदे ने दूसरा फैसला किया और उसने भागना शुरू कर दिया, और इसी तरह तेज़ भागता रहा और भागते भागते अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। लेकिन भागने की वजह से, बहुत ज़्यादा भागने की वजह से, थकावट की वजह से उसके फेफड़े फट गए और उसके मुंह से खून भी आने लगा। लेकिन फिर भी वो भागता रहा। भागते भागते वो महल पहुंचा, और महल पहुंच के उसने एक लंबी सांस ली। सांस लेने के साथ ही ज़मीन पे गिर गया, और ज़मीन पे गिरने के बाद साथ ही वो खालिक हकीकी से जा मिला। वो दरवेश उस ज़रूरतमंद के पास आया और आकर बादशाह को कहा कि ये बंदा जो आज ज़मीन पे पड़ा हुआ है ये मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर था। इसके पास ज़मीन भी थी, घर भी था, बीवी बच्चे भी थे, और मेरे पास तो सिर्फ चंद चीज़ें थी। खाने के लिए मेरे पास फल था, रहने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिस्तर था, और पीने के लिए पानी, और कुछ भी चीज़ें नहीं, और पहनने के लिए एक लकड़ी की जूती थी, और इसके पास सब चीज़ें थी। लेकिन फिर भी ये एक लालच में पड़ गया, और लालच में पड़ के ये ज़मीन पे अब पड़ा हुआ है। और इसी तरह हर वो शख्स जो लालच में पड़ जाता है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो बादशाह है।
جو بھی بندہ ہرس میں پڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، وہ بندہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ بندہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ ایک بادشاہ کس طرح ایک ہرس میں یا لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو درویش نے کہا کہ جب ایک بادشاہ یا ایک وزیر یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے یا اس کے دل میں اختیارات زیادہ پانے کی ہرس آ جاتی ہے، تو وہ بھی اس بندے کی مثال یا اس بادشاہ کی مثال بھی بالکل ایسی ہے جیسے اس بندے کی جو زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے بانٹنا شروع کر دیتا ہے تو وہ خوشی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کیونکہ ہرس اور لالچ دونوں کا آپس میں ایک سوتن کا رشتہ ہے۔ اگر ہرس ساتھ ہوگی تو انسان خوشی نہیں حاصل کر سکتا۔ انسان کو ہرس کو طلاق دینی پڑے گی، پھر ہی جیسے ہی وہ ہرس کو طلاق دے گا، جیسے وہ ہرس کو چھوڑے گا، ساتھ ہی اس کو خوشی مل جائے گی، خوشی اس کے گھر کا بسیرا بن جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔